सर बहुत अच्छा लगता है। भावेश? बहुत अच्छा लगता है कैसे? मुझे तो मैथ। दोबारा सर अच्छा, और बाकी मैथ सब्जेक्ट्स? और बाकी सब्जेक्ट्स? आपकी आवाज ना क्लियरली ऑडिबल नहीं है मेरे को। आप ऐसा करो, एक बार दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, तब तक मैं प्रद्युमन से पूछता हूँ। ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ। प्रद्युमन, अब आप मुझे बताओ, आपको मैथ्स कैसी लगती है? इजी है सर, मगर वो अर्थ नियोजन वाला, अर्थ नियोजन है ठीक ना, है, पहले पहले मैं हाँ, पहले मैं वो अपना समझ। थोड़ा बता देता हूँ। मुझे मुझे मराठी समझ नहीं आती, ठीक है? मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, तो आप मेरे से हिंदी में बात कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, तो अब बताओ। सर मैथ तो इजी है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन वो जो सर हमारा मराठी में है ना, इसलिए मैं अर्थ नियोजन को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। आप ऐसा करो, अर्थमेटिक्स जो रहती है, यस सर। अ, ठीक है, वो वो क्या आपको अच्छा लगती है कि बुरी लगती है? अच्छी। अच्छा, सबसे अच्छी वो लगती है। यस सर। ठीक है, और बाकी आगे ज्योमेट्री है आपको, यस। वो आपको कैसी लगती है? बहुत इजी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे डिफिकल्ट आपके लिए क्या है, एकदम जो आप कहो कि मुझे आता ही नहीं है ऐसा। साइंस वन। साइंस वन? अच्छा, ठीक है। आपको कोई डाउट है, मतलब स्टार्ट करने से पहले कुछ? नहीं सर। कुछ डाउट नहीं है, मतलब अगर मैं अभी आपका पेपर लूँ तो आपके एकदम अच्छे नंबर आएंगे ऐसे? ऐसा भी नहीं सर। फिर? थोड़ा। थोड़ा क्या मतलब? थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट में अच्छा, ठीक है। तो मुझे आप बताओ, आपके पेपर अब कब से शुरू हैं, फाइनल जो हैं? बोर्ड एग्जाम सर। हाँ, वही। 21 फरवरी। 21 फरवरी, ठीक है। तो मतलब मैं समझ लूं कि आपके पास अभी एक 1 मंथ है अभी, है ना? यस सर। 30 डे। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपको आपने अपना टाइम टेबल बना लिया कि मैं ये 1 मंथ को कैसा यूज करूंगा जिससे मेरे नंबर्स बहुत ज्यादा आए? सोचा आपने कभी? ऐसा तो अभी तक होता नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आज आप सोचना, ठीक है, कि आपके पास एक पूरा महीना है, उसको आप कैसे दिन प्रतिदिन यूज करोगे, उससे फिर आपका नंबर जोन से एकदम ज्यादा आए, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो भावेश, अब मैं आपसे सुनता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। हाँ, तो आप मुझे बताओ, आपको मैथ्स कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, वाह। और सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है आपका, कि मतलब मजा ही आ जाए वो करके? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे बुरा चैप्टर जो लगे कि इसको तो नहीं मैं करना, ये नहीं अच्छा लगता? सर मुझे सर्कल के थ्योरम नहीं आती, इसलिए मुझे थोड़ा ये लगता है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको बाकी सब्जेक्ट्स कैसे लगते हैं? सर अच्छे लगते हैं, फिर थोड़ा साइंस की बात। साइंस क्या अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? सर अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है। अच्छा, वो कैसे? सर थोड़ा मुझको पाठांतर करने के लिए थोड़ी ये लगती है।
कैसे कैसे? अब मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने प्रद्युमन को बताया कि मुझे मराठी समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मेरे से हिंदी में ही बात करो। ओके सर। हाँ। अब साइंस का कौन सा आपको लग रहा है चैप्टर? सर साइंस पार्ट 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अच्छा, बायोलॉजी का। ओ यस यस। अच्छा अच्छा। अब मुझे जितना याद है उसके अंदर वो मेंडल का करवाते हैं ना? कौन सी? मेंडल के वो जो मटर के दाने से करते हैं, ऐसा है आप में? ओ मेरिट डेमेरिट। हम्म। मेरिट डेमेरिट। क्या क्या दोबारा बोलना। मेरिट डीमेरिट। मेंडेलिव के। हाँ 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 हाँ, वो वही वही। ओ चलो कोई बात नहीं। आपको कोई डाउट है स्टार्ट करने से पहले क्लास? नहीं सर। अच्छा, मैथ्स में कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, तो अगर मैं अभी आपका पेपर लूँ तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे? दोबारा बोलना। हो जाएगा। कमजोर हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज मेरे को अच्छे से नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप ऐसा करना, नंबर तो मेरा आ ही गया होगा आपको, है ना, सभी को? सर। व्हाट्सएप नंबर। यस सर। ठीक है, आप उस पे मेरे को मैसेज करके बता दिया करो कि मुझे मान लो कि मुझे इसमें डाउट है, तो आप मुझे ये बता दो ये कैसे करना है, और ये चैप्टर का बता दो। फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उससे पहले कर दूंगा कि ये मुझे स्टार्ट करना है। आज तो जैसे देखो मेरा भी आज फर्स्ट डे ही है, तो मुझे इतना भी कुछ नहीं पता इसके बारे में कि कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे पीडीएफ खोलते हैं, वो मुझे कुछ नहीं पता। तो आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ। और मुझे पता है क्या है कि अगर आप मेरी क्लास पे आए हो ना तो आप भी मेरे साथ ही रहो। ये नहीं कि आप म्यूट करके बैठे रहो और सुनी जाओ, ठीक है? वैसे नहीं मुझे अच्छा लगेगा। आप भी साथ साथ मुझे बोलो कि कैसे हुआ, ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे सोचा मैथ्स के अंदर, ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? और मैथ्स तो चलो ठीक है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के अंदर भी लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं आ रहा, इसका क्या तरीका अच्छा है, वो कैसे कर सकते हैं, टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, देखो अभी आपके पास भावेश, आपके भी पेपर 21 फरवरी से शुरू है। यस सर। हाँ, तो मैंने बोर्ड एग्जाम में। प्रद्युमन को बोला। हाँ, बोर्ड एग्जाम। ओके। हाँ, मैंने जैसे प्रद्युमन को अभी बोला था कि अब अभी आपके पास एक मंथ का टाइम है पूरा, तो उसके अंदर आपने अपना टाइम टेबल बनाना है कि मैं कैसे कैसे अपने जो भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जो मुझे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, उसको मैं कैसे अच्छे करूं और उसमें से नंबर लेके आऊं अच्छे, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है। तो आज मुझे आप बताओ कि हम कहाँ से स्टार्ट करें मैथ्स का? सर मैथ टू सोचो का थोड़ा। सर्कल। कौन सा? मैं मैथ टू एम का टू का सर्कल। सर्कल। जो दूसरी बुक है उसका सर्कल वाला पार्ट, ऐसे? यस सर। ओ यस यस। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, रुक जाओ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कैसे क्या है। सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं सर। नहीं, चलो दोबारा करते हैं। शो नहीं हो रहा मेरे को भी।
अ, आपके पास अपनी बुक होगी ना मैथ्स की? यस सर। आप ऐसा करो, उतनी देर में आप वो ले आओ, क्या पता मेरा ले यहाँ से चले ना चले। सामने ही रखी सर। सामने रखी है ये तो बहुत। भावेश आपके पास है बुक? सर यस सर है। ठीक। फिर मुझे लगता नहीं आज ये हो पाएगा ये मैथ्स का इधर स्क्रीन शेयर। आप ऐसा करो, मुझे पेज नंबर बता दो कौन से पेज पे है, मैं फिर उधर ही फोर्टी चले सेवन जाता हूँ। 47। 47। एक मिनट। 47 पे तो मेरा कुछ और ही है, सर्कल्स तो नहीं है यहाँ पे। सर पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब और यही मैथ्स की सर्कल। तीसरी बुक भी है? नहीं सर, मैथ 2 का पार्ट 3। लेसन अच्छा नंबर 3। मैथ। लेसन नंबर अच्छा 3। अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। 47 पेज। ठीक है। हाँ ठीक है, खुल गया खुल गया। ठीक है। तो इससे पहले आपको सर्कल शायद 9th क्लास में बताया होगा ना थोड़ा। यस सर। यस सर। हाँ, वो आपको प्रॉपर्टीज याद है उस सर्कल्स की? यस सर। हाँ कि ना? पूरी पूरी याद है? सर पूरी नहीं पर थोड़ी ठीक है। बहुत। प्रद्युमन आपको? अच्छा, प्रद्युमन आपको? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत। देखो जितना मुझे पता लगता है ना, अगर आपको 10th की ये सर्कल्स करने हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो 9th का सर्कल्स का यूज आएगा ही आएगा, है ना? यस आता है कि नहीं? यस। यस। यस सर। अच्छा। तो जहां आता है आपको वो दिक्कत लगती है वहां पे, कि आपसे हो जाता है? नहीं सर। हो जाता है सर। नहीं सर, ठीक है। तो आज के लिए तो मुझे लगता नहीं मेरे पास होगा भी कुछ मटेरियल करने को। कल कल मैं सर्कल पढ़ा दूं तो चलेगा? यस सर। कोई बात नहीं सर। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सर्कल्स आप कैसा पढ़ना चाहते हो, कि मतलब मैं आपको प्रॉपर्टीज वगैरह समझा दूं, या फिर आपको बोलूं कि ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के बोलूं कि ऐसे सॉल्व करते हैं? आप मुझे बताओ। सर पहले थ्योरम से स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, हाँ थ्योरम से ही स्टार्ट करूंगा। ओके। ठीक है। अभी चलो आज स्टार्ट तो कर ही देते हैं। 47 पेज पे हुआ ना आप दोनों? यस सर। यस सर। हाँ। देखो, आपको मैथ्स के अंदर कितने नंबर लेके आने हैं आपने सोचा है? बताओ। सर प्लस एटी चुप क्यों फाइव हो गए? कितने? +85। ठीक है। और प्रद्युमन आपको? +90। ठीक है। चलो जो भी है ठीक है, आपने सोचना मुझे 100 ही लेके आने हैं। ओके सर। ठीक है। ओके। जब आप बड़ा सोचते हो ना, तो फिर आप बड़ा ही उसके लिए बड़ी कोशिश ही करते हो लाने के लिए। ठीक है। वो आखिरी दिन जो आपका पेपर वाला दिन होगा, वो उसी दिन ही होगा कि आपको कितने नंबर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपने मेहनत अपनी तरफ से पूरे देनी है। ठीक है सर। ठीक है। ये मैथ्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए लगता है कि मुझे सोचना ही बड़ा है, मिले चाहे ना मिले वो बात की बात। ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। टाइम ज्यादा ही हो गया है, कोई बात नहीं, तो पहला दिन है आज। चलो आज
कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, देख रहे हो आप? यस हाँ, फर्स्ट पेज पे है ना? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आप कैसे कह सकते हो कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है? बताओ बताओ, सोचो थोड़ा। सर दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, और कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर? डायमीटर सेम। डायामीटर सेम है दो सर्कल्स का? देखो ना, एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, दोनों का डायामीटर तो सेम नहीं हो सकता ना। हाँ, इसके अंदर है कि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है ना? यस हाँ, और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का? सोचो। जो एक दूसरे से निकलते हो। हाँ हाँ, एक दूसरे से निकलते हैं, ये है एकदम बेसिक वाली बात। कल अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा ना, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कैसे होते हैं। ये तो जो आपने बात की वो भी सही है कि ऐसे है। ओके सर। हाँ, अब हाँ, एक्टिविटी 1। अब मुझे रुक जाओ, मराठी के अंदर भी खोलने ही दो, ये ना हो गलत अलग अलग हो जाए बुक। आपको समझ तो लग रही है ना कि मैं कंसेंट्रिक ये बोल रहा हूँ वो क्या है? यस ठीक है, जहां आपको लगे ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे उसी टाइम ही उधर ही रोक देना। ठीक है। हाँ, तो मुझे देखो, जैसे मराठी नहीं आती, तो फिर रेडियस को जैसे कुछ और बोलते होंगे, सेंटर को कुछ और बोलते होंगे, है ना? सेंटर को केंद्र कहते हैं सर। हाँ, तो वो आपको समझ लग जाएगी ना इंग्लिश में, अगर मैं बोलूंगा कि ये रेडियस है, ये सेंटर है। यस सर यस। हाँ, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो। सर मेरा इंग्लिश मीडियम है। किसका? मेरा भविष्य का। अच्छा ठीक है, प्रद्युमन, आपको आपको जहां पे भी लगेगा ना, तो उधर आप मुझे रोक देना। ओके सर चलो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब एक्टिविटी 1 पे है हम। इसके अंदर अब आप मुझे बताओ, ये आपको आता है कि नहीं आता? जो 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 भी आता है वो मुझे आप बताओ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। क्या? अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सेगमेंट डीई इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। ठीक है, एंड सी एफ perpendicular to segment DE if the diameter of the circle is 20 centimeter, DE is 16, find CF। हाँ, अब मुझे बताओ, the perpendicular drawn from the center to the chord क्या करता है बताओ? याद है आपको कि मैं बताऊं? रेडियस डायमीटर का हाफ ही। कैसे के मैं बोल रहा हूँ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, वो क्या करता है कॉर्ड को? बाइसेक्ट। हाँ, बाइसेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, और चलो, ये तो बेसिक ही हो जाएगा। ये तो आपको पता ही लग ही जाएगा अब कि वो उसको बाइसेक्ट करता है। हमें सीएफ की लेंथ चाहिए, और
डायामीटर हमें दिया हुआ है 20, ठीक है, हाँ, और रेडियस कितना हुआ फिर? डायमीटर का हाफ। हाँ, 10 सेंटीमीटर आ गया। हाँ। और डीई हमारे पास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। सही है। यस। यस सर। हाँ, तो अगर हमें प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो वो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, सही है कि नहीं? यस। ठीक है, तो डीई का हाफ हमारे पास एफ ही आएगा। यस। यस। कितना आएगा वो? 8। हाँ बिल्कुल सही, 8 आएगा। और 90 डिग्री आपको जहां दिख गया, ठीक है, मेरे साथ हो ना आप? यस। यस सर। हाँ, जहां आपको 90 डिग्री दिख गया, वहां आपने सोचना है कि कहा, मेरे दिमाग के अंदर आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। यस सर। ठीक है, यहाँ देखो हो रहा है इस्तेमाल। हो रहा है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आपको क्या मतलब समझ नहीं आ रहा? सर हो रहा है। हो रहा है? यस। प्रद्युमन आपको लग रहा है हो रहा है? लगता रहा है। दोबारा बोलो। लग तो रहा है सर। हाँ ठीक है, लग रहा है मतलब हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर सी एफ हमें जानना है, वो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस। देखो अगर आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो उधर ही मुझे बोल दो कि मैं दोबारा बोल दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब मैं अगले वाले पे जाऊं। ओके। एक्टिविटी 2, इन द, आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो गए हो ना, मराठी की बुक से? यस सर। ठीक है, चलो प्रद्युमन आप मुझे दिमाग में पढ़ो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो। ठीक है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा ये पूछ रहा है? हम्म। वर्तुल। ये पूछ रहा है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है? वर्तुल की त्रिज्या ना। अच्छा, अ, भावेश, यस सर। अ, एक मिनट, वर्तवाची त्रिज्या ये यस सर। रेडियस होता है? यस। ठीक है, समझ गया मैं। चलो भावेश आप मुझे बताओ, फिर आप, प्रद्युमन ने तो बता दिया कि ये रेडियस निकालना है, अब आप मुझे बताओ कि आप इसको कैसे निकालोगे। पायथागोरस थ्योरम वापरून सर पे करो। अच्छा, तर पाइथागोरस को आप कैसे पता लगा पाइथागोरस लगेगी? कैसे पता लगा, दोबारा बोलो। सर क्यू आर दिया है और ओपी।
सर तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इधर आप देख रहे हो कि जो पिछले वाला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूँ। पिछले वाले के अंदर उन्होंने आपको दिया था 90 डिग्री पहले ही बना हुआ था, 90 डिग्री का जो एंगल है वो बना हुआ था। और इस वाले के अंदर उन्होंने उल्टा घुमा के पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री आएगा फिर उससे। समझे? यस। यस सर। हाँ, तो इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के। माने जो ओपी आ रही है, इधर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो क्यूआर को बाइसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट है। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब वो 90 डिग्री एंगल बना रही है क्यूआर से, ये प्रॉपर्टी मुझे कहती है। ठीक। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। चलो अब ऐसा करो, आप दोनों निकाल के मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन भी हो ही जाएगी इसमें। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और मुझे रेडियस बताओ आंसर क्या है। मैं भी इधर से सॉल्व करता हूँ। यस सर। ठीक है। ओ, सर मेरा हो गया। हो गया? वाह, तो मेरे से भी तेज हो। सर आंसर बताओ। क्या है? हाँ बोलो 2√/61। 12। क्या क्या? 2√/61। 2√/60। 61। रुको रुको, मैं समझा नहीं। 2 रूट के बाहर है? यस सर। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। भावेश आपका भी यही सर है? मेरे लिए बोलो बोलो प्रद्युमन। सर मेरे लिए इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अच्छा आप समझ लेना। अच्छा, आपको मेरी समझ आती है ये मुझे बताओ। यस सर, आपकी समझ आती है। अच्छा, वो तो चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही समझ जाऊंगा। आज मेरा भी पहला दिन है ना, तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। अभी देखो स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, एक्टिविटी 3 पे। चलो भावेश, आप मुझे बताओ कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो सर करे क्या, दोबारा बोलो। ये भी ये चीज डायमीटर। सर सेंटर करे हम्म। आणि AB is a diameter. ठीक है, ए बी डायामीटर है, तो रेडियस कौन से क्या कौन कौन होगा फिर? मुझे नाम बताओ उसका।
दोबारा से लाइन रीड करो। एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर। प्रद्युमन आप मुझे बताओ, आपको समझ लगा कि रेडियस क्या यस होगा? सर, वो प्रोवाइड इट कॉर्ड एडी नहीं का? हाँ, एडी कॉर्ड है। यस, इज इक्वल टू कॉर्ड एसी। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ रेडियस क्या है। रेडियस। हाँ, वो तो बात की बात है कि एडी इक्वल टू एसी है कि नहीं। रेडियस मुझे बताओ, रेडियस क्या है? उसका नाम त्रिज्या। बताओ रेडियस का। हाँ वही। हाँ, त्रिज्या ही। एम एम क्या? बोलो बोलो। भावेश आप बोल दो, प्रद्युमन आप बोल दो। अगर नहीं पता लग रहा तो बोल दो कि मुझे नहीं पता लग रहा है ऐसे। सर आप बता दो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब दिया हुआ है कि एम सेंटर है सर्कल का, ठीक है? हाँ कि ना? यस सर। और ए यस बी यस मेरा है डायमीटर। ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब वो सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा, क्योंकि डाया हमें पता है यस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस यस सर। समझे? ठीक है। समझ रहे हो? यस ठीक है। सर। तो हमारे पास ए बी अगर डायमीटर है, एम अगर सेंटर है, तो ए एम और एम बी ये रेडियस नहीं हुए? यस सर। yes, sir, मैं क्या क्या? भावेश बोल रहे थे आप कुछ? आगे चलूं कि कुछ बताना है आपने? नहीं सर, आगे जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ही रीड कर देता हूँ। ए बी इज द डायमीटर, वो हमें पता लग गया। जो एम एस है लाइन, वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड एडी के, ठीक है? और जो एम टी है वो भी परपेंडिकुलर है कॉर्ड एसी के। और अभी हम ये हमें मुझे बोल रहा है एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए बी, ठीक है? और हमें प्रूव करना है कॉर्ड एडी। सर ये बीच वाला कोऑर्डिनेट सिंबल को आप क्या कहते हो? परपेंडिकुलर। जो डी ए बी के बाद लिखा हुआ है, जो इक्वल टू के ऊपर डाला हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं? मराठी में एक रूप कहते हैं सर उसको। अच्छा, एक रुख मतलब उसका क्या मतलब होता है मैथ्स के अंदर? कि दोनों बराबर है? एडी, जैसे एसी। दोबारा बोलना। जैसे एडी है ना, हाँ। वैसे ही एसी है। अच्छा, मतलब वो दोनों बराबर है। यस सर। ठीक है। अब टू सॉल्व। अच्छा, अब पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। द chords which are equidistant from the center are equal in length। हाँ, पहले पार्ट का मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा?
हेलो, सर वो सुन रहे हो ना यस आप सर। दोनों? यस सर। हाँ, मुझे इसका आंसर बताओ, आप कैसे सोच पा रहे हो? मतलब मतलब उन्होंने पूछा है कि अगर आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, जो उन्होंने बोला प्रूव करो इसको, कॉड एडी इज इक्वल टू कॉड एसी, तो आप इसमें से कौन सा मतलब करोगे आप चूज, कौन सी ऑप्शन लोगे आप? वन। थ्योरम कौन सी लोगे? बा को बा वन। वन? वन किसने बोला अभी? प्रद्युमन आपने बोला कि भावेश आपने बोला? मैंने बोला सर। अच्छा, और भावेश आप क्या बोलते हो? भावेश? सर टेस्ट का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल? टेस्ट। टेस्ट का इस्तेमाल? वो क्या यस होता है? सर, ये टेस्ट। और प्रद्युमन आप मुझे बताओ ये क्या कह रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, भावेश दोबारा बोलो, कोई बात नहीं। भावेश? भावेश हम आपकी वेट कर रहे हैं। चलो, मुझे लगता है नेटवर्क ना हो गया हो उसका, जहाँ घर पे कोई। चलो प्रद्युमन, आप उतनी देर में मुझे बता दो कि ऑप्शन वन और ऑप्शन टू क्या कह रही है। प्रद्युमन? सर जो पहली है ना, वो बा को बा कह रही है। अच्छा, और जो दूसरी? और वो को बा को। को बाको, इसका क्या मतलब होता है, को बाको का? कौन कौन बाजू कौन। कौन होता है एंगल, है ना? यस सर, 90 डिग्री वाला कौन। ठीक है, ठीक है। और बाजू, को जैसे बा कि यहाँ पे एडी है ना, हाँ हाँ, वैसे ही बाजू। ठीक है। और जो पहले वाला है ना, बा को बा, हाँ। उसका आंसर कैसे आया? एडी है जो बाजू है, हम्म। फिर ए के पास कौन है, हाँ है। फिर ऐसी एक बाजू है, बाजू कौन सी? फिर नीचे वाली ऐसी। अच्छा, इसलिए मेरा आंसर बाकोबा। बाकोबा मतलब? बाजू कौन बाजू। नहीं, पहली ऑप्शन की दूसरी ऑप्शन? पहली। अच्छा, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। प्रूव दैट कॉड एडी। ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गया अब।
नीचे वाले में से जो दूसरा ऑप्शन है उसके नीचे लिखे हुए हैं ना, SAS, ASA, मतलब कौन बाजू कौन, ऐसे टाइप का। यस सर। यस सर वही। हाँ, उनमें से जो लिखा हुआ है पहले बाजू साइड कौन एंगल बाजू, साइड। फिर कौन बाजू कौन, और बाजू 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 ऐसे। ये सही सर। यस। हाँ, तो उनमें से बताओ वो, उनमें 5 में से आपने कौन सा है वो मेरा सही? फर्स्ट वाला बाकोबा। बा को बा, सर साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, हाँ वही है। एंगल आप मुझे, मतलब कौन आप मुझे देख के बता सकते हो ना कि DAB है कौन? यस सर। यस। यस सर। और वैसे ही CAB है। यस सर। हाँ, दोनों यस। बराबर है, तो इसलिए हमने ये वाला किया। यस। यस। बाजू कौन बाजू। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। द appropriate थ्योरम आपको पता है ना, ये प्रूफ, प्रूफ कैसे लिखते हैं? पता है, हाँ कि ना? ठीक है, और प्रद्युमन आपको? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जानू घेउरा, ऐसे ही बोलते हैं। भावेश, प्रद्युमन बताओ। सर मेरे इंग्लिश मीडियम में। क्या? मेरा इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, चलो मुझे पहले एक बात वैसी ही बताओ, मैथ्स को भी थोड़ा साइड करते हैं। भावेश, आपका जो स्कूल है उसमें मराठी आपको सिखाते हैं? यस सर। ठीक है, आपको मराठी आती है? यस। ठीक है, और प्रद्युमन आपका स्कूल मराठी मीडियम है ना? यस सर। और उधर इंग्लिश का कैसे है? इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट है सर। ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, यस सर। मतलब सिखाते हैं आपको? यस। ठीक है ठीक है। तो जहाँ इंग्लिश के अंदर होगा, जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा वो मुझे भावेश बता देगा प्रद्युमन को कि ऐसे बोलते हैं, और जहाँ मराठी में होगा वो मुझे भावेश मुझे बता देगा कि ये इंग्लिश में है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे हम कर लेंगे। हो गया अपना, ठीक ठीक है। है, समझ गया। चलो, अब हम आगे चलते हैं। सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स। मुझे लगता है आपने ऐसे कभी पढ़ा है, मतलब जो बुक में दिया हुआ है, मैथ्स की बुक में, वो ऐसे ऐसे सीधा सीधा आप चल रहे हो, कि आपने सीधा एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वहां से स्टार्ट किया है? नहीं सर, सीधा सीधा क्वेश्चन के सीखा है ना। स्टार्ट किए। सीधा क्वेश्चन ही किया है ना? ठीक है हाँ। ठीक है, समझ गया। और जो मतलब बीच में ये रहते हैं ना थ्योरम, वो अगर आपको टाइम लगे तो वो पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि उधर से कुछ ऐसी बातें लिखी होती है बुक के अंदर जो मतलब आपको लगता है कि वाह क्या लिखा है, मतलब ऐसे एकदम मतलब अलग से लिखा होता है वो बुक के अंदर। ओके। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है ना, तो आपको बुक रीड ही करनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो रहता है ना थ्योरम कैसे वो फाइंड कर रहे हैं, उसके आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना आपको अच्छा लगेगा। ये है मेरा कहने का मतलब। वैसे ही पढ़ते हैं सर हम। ठीक है, मतलब आप पढ़ते हो बुक को? यस सर। ठीक है फिर ठीक है।
तो मैं अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ कि ऐसी बुक पढ़ाऊं? मुझे लगता है क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, बुक रीड करने का ना आपके वो नहीं होगा, बोर्ड आपके ठीक है अभी सर, पास ही क्वेश्चन है। से स्टार्ट करें ना। हाँ ठीक है फिर। एग्जाम्पल आपने सॉल्व करते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स? यस यस सर। सर। ठीक है। तो ज्यादातर मुझे लगता है क्वेश्चंस ही करवाते होंगे एक्सरसाइज के, जो आप जहां से भी पढ़े होंगे। यस यस। और एग्जाम्पल उन्हें कैसे खुद करते हो आपके, वो करवाते हैं? वो करवाते हैं ना सर, सर वो स्कूल में। करवाते हैं। करवाते हैं। यस सर। यस सर, स्कूल में। ठीक है ठीक है। तो इसकी कितनी एक्सरसाइज है टोटल? 3.1, 3 बताओ, आप मुझे देख के बताओ कितनी एक्सरसाइज है इसमें। 3.5। अच्छा 3.5। तो आपको अभी मुझे टाइम तो चलो हो गया है, आप मुझे वैसे अब बता दो कि सर्कल्स के अंदर कौन सी एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगती है? स्टार्टिंग की तो मुझे लगता है इजी होगी, है ना? यस सर। यस सर। सर हाँ 3.4। आखिरी आखिरी वाले एक्सरसाइज ही रहती है। यस सर, बहुत करेंगे, हार्ड है वो। हाँ 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 हाँ, जो वो ऐसा ही रहता है। बोलो बोलो। यस सर, बहुत हार्ड है। जो 3.3 है ना सर, हम्म। वो भी थोड़ा हार्ड है सर। ठीक है। तो मैं कल पहले आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा सारी, उसके बाद मैं सीधा 3.3 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? चलेगा ठीक है आपको? सर। ओके। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। और मैथ्स के अंदर आपको सर्कल्स के बाद कौन सा चैप्टर और लगता है कि इधर थोड़ा और मेहनत कर लेते तो और अच्छा रहता वैसे? पहला सब्जेक्ट सर, पहला आ, पहला लेसन को एक मिनट मुझे देखने दो। सिमेट्री। बुक 2 का कि बुक 1 का? 2 का ही सर। अच्छा सिमेट्री। और बुक 1 के अंदर सिमेट्री। आपको कोई दिक्कत? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और देखो स्टैटिस्टिक्स तो मुझे लगता है एक दिन में सारा मैं कर दूंगा खत्म। उसमें मेन मेन फॉर्मूला होता है, और तुम्हें बस क्वेश्चन के कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ओके ठीक है? सर, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर। और क्या क्या दोबारा बोलो? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यस सर। अ, M2 की। प्रद्युमन, आपने बोला था ना कि बुक सेकंड का पहला लेसन है ना? बुक 1। बुक 2 का पहला लेसन हाँ, सिमेट्री। सिमिलैरिटी है ना? यस सर। ठीक है समझ गया मैं। तो समरूपता। ठीक है। तो कल हम पहले अभी सर्कल करेंगे, उसके बाद एक और चैप्टर करके उसके बाद मैं वो कर लूंगा, ये जो है आपका स्टैटिस्टिक्स, ओके ठीक है? ओके ओके। कल मैं आपके लिए मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह लिख के लेके आऊंगा, और ये स्क्रीन शेयर का भी देखूंगा कि सर, कैसे करते हैं। जो बोलो। स्टैटिस्टिक्स है ना, हाँ हाँ, वो इजी है। जो इकोनॉमिक बोलो दोबारा इकोनॉमिक्स बोलना। जो इकोनॉमिक्स है ना, हम्म। अर्थ नियोजन हो थोड़ा हार्ड है। इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग? यस सर। अच्छा ठीक है। लेसन 4। चलो, हाँ हाँ, लेसन 4, ठीक है।
तो कल मैं पहले सर्कल्स करवाऊंगा, उसके बाद आपको वो देखूंगा, नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा, ठीक है। सर ट्रिग्नोमेट्री में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ कोई नहीं, वो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और आपका एक सर्कल्स हो गया, तीसरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, एक स्टैटिस्टिक्स हो गया, और चलो ठीक है, वो आगे की आगे देखेंगे। अब ओके हमारा कल का मेन काम है कि सर्कल्स खत्म कर दे, ठीक है। ओके।